अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आज हम बात कर रहे हैं कनेडियन रेजिडेंशिया के हवाले से। मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया कि सरफराज वडाई साहब जो हैं वो कनेडियन रेजिडेंशिया के नाम पे कनाडा में मुख्तलिफ प्रोग्राम करके लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। आज मेरा जाना हुआ उनका जो मरकजी ऑफिस है, जो इस्लामाबाद में हेड ऑफिस जिसको करा दी, जो जना सुपर में वाक़ है, मैं उसकी फुटेज भी आपके सामने, उस दफ्तर के बाहर के जो बोर्ड लगे हैं वो भी आपके सामने रख सकता हूँ। तो वहाँ पे मैं गया तो पता चला कि वहाँ पे तो जनाब धड़ाधड़ लोगों के साथ डीलिंग और इस तरह का सिलसिला चल रहा है। लेकिन जब मैंने ये बात एक बंदे से की कि ये तो ऑफिस गैर कानूनी ऑफिस है, ये हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है ना ये गैर कानूनी है, तो वो लोग मेरे गले पड़ने की तरफ आए। नहीं, आपको कैसे पता? मैंने कहा इस तरह डीसी इस्लामाबाद को जिला कौंसल अल्टक ने एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने वाज़ेह लिखा है कि ये हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है गैर कानूनी हाउसिंग प्रोजेक्ट है और इसका दफ्तर फलां जगह पे जना सुपर में फलां प्लाजा में वाक़या है, तो आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसको बंद कराएं, ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये एप्लीकेशन जो है, ये लेटर जो है, ये ख़त जो है, ये डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद तक पहुँच चुका होगा और उन्होंने यकीनन जो ACCT हैं उनकी ये जिम्मेदारी लगाई होगी कि आप इसको चेक करें। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अगर इस पर कार्रवाई ईमानदारी से हुई, कहीं कोई मैनेज ना हुआ, तो ये बहुत जल्दी जो है ये जैली धंधा जो है ये बंद हो जाएगा। क्योंकि इससे कबल भी बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके दफातर के हवाले से डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को खत लिखे गए, लेकिन चंद एक के हवाले से उन्होंने कुछ कार्रवाई करने का सिलसिला शुरू किया, लेकिन मुकम्मल तौर पे किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। वो वफाकी दारुल-हुकूमत में दन दनाते वीगो डालों पे जनाब आगे पीछे सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं और अपने दफातर आ जा रहे हैं और बड़े बड़े बोर्ड उन्होंने बाहर लगा रखे हैं, लेकिन गैर कानूनी हाउसिंग प्रोजेक्ट है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इस शहर के जिम्मेदार नहीं है कि यहाँ के सादा लो शहरी जो हैं, न सिर्फ इस्लामाबाद के बल्कि अगर इस्लामाबाद वफाकी दारुल-हुकूमत में एक ऑफिस लग्जरी ऑफिस बना के एक बंदा सोशल मीडिया पे ये कैंपेन कर रहा होगा कि वो उसने फलां जगह पे एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया है और उसका दफ्तर इस्लामाबाद में है, तो लोग ये ख्याल करते हैं कि वफाकी दारुल-हुकूमत में अगर ऑफिस है तो यकीनन रजिस्टर्ड होगा, यकीनन कानूनी होगा। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि ऐसे बड़े बड़े जो प्रॉपर्टी टाइकून है, बड़े बड़ा ऐसा माफिया है जो जैली हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेके वफाकी दारुल-हुकूमत में पनाह लेके सादा लो शहरियों को न सिर्फ पाकिस्तान में लूट रहा है बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को भी अपना निशाना बना रहा है। जिस तरह मैंने ये सरफराज वडाई की बात की कि ये कनाडा में प्रोग्राम करता है, कनाडा में लोगों को डील करने की कोशिश करके लोगों से पैसे इकट्ठे करने में लगा हुआ है और बाकायदा तौर पे एक अपना रेट जो है सोसाइटी का, कमर्शियल का, मकान का, रेजिडेंशियल का, वो उसने लॉन्च कर रखा है। बाकायदा तौर पे किस्तों का एक सिलसिला उसने तफसील दे रखी है। क्या ये मुमकिन है कि 1 इंच भी ज़मीन की जो है वो NOC ना हो, परमिशन ना हो सेल परचेज की, और आप धड़ल्ले से इस तरह का काम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपने आप को मुतारफ़ करवा के और लोगों को लूटें और आपके कोई खिलाफ कार्रवाई करने वाला ना हो? तो ऐसा नहीं हो सकता। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है रेजिडेंशिया ये जो कनेडियन है इसके हवाले से एक अच्छी खबर आपको मिलेगी कि या तो ये कानूनी होगा तो काम करेगा या गैर कानूनी होगा तो ये बंद होगा। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद इस हवाले से इंफॉर्मेशन के लिए अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।